ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। एक शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर बनकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। बिनकट ने देखा कि हर घर के बाहर किनीडा में नाले बंद यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में यह सब क्या हो रहा है। इस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चड़ील घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चड़ील उसे अपने विश में करके कहीं शहर से बाहर ले जाती है और मार देती है। उसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नाले पर लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुरोहित जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। बिनकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दौर जाते ही उसका स्कूटर पंचर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम बनकट पुकारा। बनकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। बनकट बुरी तरह थका हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला, तो वहां कोई नहीं था। सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो इस शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चड़ेल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालीवा यानी कल आना ऐसा लिखा है। इसी सच्ची कहानी पर 3 फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी या अनुभव है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर रोज एक ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी, क्योंकि अब हर कहानी है खूनी।